तो दोस्तों, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात कर लें, सिर्फ हमारे नहीं पूरे दुनिया के शेयर मार्केट की बात कर लें, तो यस दोस्तों, पूरा उसका सर्कस बना के रखा हुआ है। आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है, पिछले 1 साल से हम लोग देख ही रहे हैं कि बाजार में स्टेटमेंट यहाँ पर देते रहते हैं, उटपटक वाले कोई भी डिसीजन यहाँ पर लेते रहते हैं। इस चीज का मतलब बुरी बात क्या है? इस चीज का इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी के ऊपर भी होता है और दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाता है। और देखा गया है कि कुछ न कुछ तो नया चलता ही रहता है। जब स्टार्ट किया था तो पहले तो उन्होंने टैरिफ के साथ स्टार्ट किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर उन्होंने उसको यहां पर रोक दिया था। फिर चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर, ब्रिक्स तोड़ने से रिलेटेड 100-200% की टैरिफ की बात कर ली। रशिया से ऑयल हम खरीदते हैं, इसलिए 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया। कुछ न कुछ तो उल्टी सीधी चीजें यहां पर चलती रहती है। अभी वहां पर मनमानी, आपको पता ही है, कर रहे हैं। इस चीज का एक ड्रामा खत्म हुआ, अब इसके बाद यहां पर एक और बड़ा ड्रामा ट्रंप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, वो कौन सा ड्रामा है? लिटरली रेवडी कल्चर, जो बोलते हैं ना, फ्री की रेवडी बांटना। इस चीज को लेकर भी अब हम लोगों को अमेरिका से एक नई खबर मिली है। $2,000 फॉर एवरी अमेरिकन। यस, हर अमेरिकन को हम यहां पर कह सकते हैं $2,000 देने वाले हैं। तो ये पहला पॉइंट था। अब अगर $2,000 की बात करें तो इंडियन रुपये में देखा जाए तो कितना होता है? 1,70,000 से 1,75,000 के आसपास। सोर्सेस कहां से रहेंगे? पैसा मतलब फंडिंग कहां से आएगी? बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो फंडिंग है वो अरेंज यहां पर करने वाले हैं टैरिफ से। मतलब जो टैरिफ लगाया गया है वही पैसा जनता में बांटा जाएगा। मतलब सोर्सेस तो पता होना चाहिए ना। अगर हम लोग एक उदाहरण दें हमारे इधर का, मतलब दिल्ली का, अभी दिल्ली में तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी, बीजेपी है। पहले जब किसी ने बोला कि इतना 10-20 हजार करोड़ का मतलब फ्री में चीजें देना है, तो कहां से? तो चार्ज करना पड़ेगा। आपको याद होगा उन्होंने क्या किया था? जो लिकर था उसके ऊपर उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे। तो कुछ ना कुछ तो आपको चीजों से पैसा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि बात तो कर ली $2,000 देने की, लेकिन कैसे करोगे? यहां पर अभी भी क्लियर नहीं है चीज। आप देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज अनसर्टन। अभी तक तो घोषणा ही सिर्फ हुई है, सारी चीजें आने के लिए टाइम लगेगा। पर बताया जा रहा है कि ईदर डायरेक्ट कैश पेमेंट करेंगे, यानी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजेंगे, या फिर टैक्स रिलीफ देंगे। मतलब प्लानिंग चल रही है, बातें गोली जा रही हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर डायरेक्ट पैसा दिया तो ठीक है, पर अगर टैक्स रिलीफ दे दिया तो इनडायरेक्टली बोला जाता है कि आपके हाथ में पैसा बच रहा है। जैसे हमारे यहाँ हुआ कि टैक्स कम हुआ तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा आया। अगर हम लोग बात करें, इसका नाम क्या है? अगर ये पैसे फ्री में यहां पर बांटेंगे तो बताया जा रहा है कि इस पेमेंट को टैरिफ डिविडेंड कहा जाएगा। यस दोस्तों, इसको यहां पर टैरिफ डिविडेंड का नाम दिया जा चुका है। मतलब टैरिफ से कमाए हुए पैसे को अपने नागरिकों के बीच बांटना। ये फिलहाल तो मेथड ट्रंप सामने लाते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वाई, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा करना चाहते हो? ट्रंप का माइंडसेट यहां पर क्या है? ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकन टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। और जो देश का कर्ज है उसको भी मैं रिड्यूस करना चाहता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? भाई ठीक है, फ्री पैसे बांट रहे हो, लेकिन इफेक्ट क्या होगा? तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर ले। वहां की जो एक्सपर्ट्स हैं, भाई एक चीज सुनकर ही डर चुके हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया तो प्राइसेस में गो थ्रू द रूफ। मतलब इतनी चीजें महंगी हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। और ऊपर से ये जो टैरिफ लगा रहे, वो किस पर लगा रहे हैं? अमेरिका के ही बिजनेसमैन पर। ठीक है, तो उनका कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। मसलन अगर किसी चीज की कीमत तो वो 120 की हो गई, मतलब महंगी हो गई। अब लोग कहेंगे इतना महंगा नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड घट जाएगी। लेकिन ट्रंप कह रहे कोई बात नहीं, हर किसी के अकाउंट में अगर पैसा आया तो खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। अब इकोनॉमिक का बेसिक रूल क्या है? अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सप्लाई से, सप्लाई अगर 10 की है और खरीदने वाले 100 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? हाँ, उस चीज का दाम बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि ये इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकता है। मतलब बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, और ऊपर से अगर आप फ्री में पैसे बांटोगे तो हर कोई खरीदने आएगा, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और यही डर है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगैलिटी। ठीक है भाई, ट्रंप बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे। कल बोलेंगे मैं हवाई जहाज बना दूंगा, आर्मी का चीफ भी बन जाऊंगा। बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो लीगली ये कर सकते? तो हाँ, ट्रंप ये कर सकते हैं
बट इनको अप्रूवल चाहिए कांग्रेस से, मतलब उन्हें संसद से ये चीज पास करानी होगी, वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है, जो टैरिफ से वो पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, वही टैरिफ खुद कानून के घेरे में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हुआ पड़ा है। मतलब मान लीजिए ट्रंप ने एक टैरिफ से 100 करोड़ कमा लिए और अब वो बोल रहे हैं कि चलो इस 100 करोड़ में से मैं जनता को बांट देता हूं, लेकिन वही टैरिफ जो पैसा कमा रहा है वही अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। तो पैसा कहां से बांटोगे? आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार की बेवकूफी चल रही है वहां पर। इसीलिए हर कोई यही कह रहा है कि पहले लीगल आउटकम तो आने दो। हाँ, अगर ट्रंप टैरिफ केस में सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तो फिर बांटने की बात आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज सब हवा है। तो फिलहाल टैरिफ डिविडेंड नामी ये चीज एक नया पॉलिटिकल ड्रामा ही है, मार्केट में इसका मजाक उड़ रहा है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कुछ भी नहीं कहा सकता। अब सवाल है पेमेंट की डेट क्या है, कब मिलेगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। बस इतनी अनाउंसमेंट हुई है कि यस वी विल गिव $2,000 पर अमेरिकन सिटीजन, बस। तो एक चीज खत्म तो दूसरी कोई ना कोई नई चीज ट्रंप सामने लेकर आते ही रहते। कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, हमारे लिए भी और अमेरिकन के लिए भी। और देखा गया है कि मार्केट भी इसी बेसिस पर रिएक्ट करता है। अगर चीज रेयर है, स्केर्स है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर हर किसी के पास पैसा है तो इसकी वैल्यू घट जाती है। वही हाल डॉलर का भी हो सकता है। एनीवे, देखते हैं कुछ नया ड्रामा तो वहां पर आते ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।